नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग वर्ष 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का ये तीसरा सीरीज जो है देखेंगे। इसके पहले दो सीरीज हल कराए जा चुके हैं, तो जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से देख सकते हैं। ये आपके आने वाले एग्जाम यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम के लिए, साथ में यदि आप अदर स्टेट का एग्जाम देते हैं जिनमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है तो उनमें आपका ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप अनअकैडमी पे यूपीपीएससी या फिर यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो फिर आप अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ के अपनी तैयारी को आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं और आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले अनअकैडमी का लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद आप अपने मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से साइनअप करेंगे। साइनअप करने के बाद आप अपने गोल को सिलेक्ट कीजिएगा, यानी कि आपको कौन से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको जो वहाँ पे पूरा डिटेल्स जो है नीचे मिल जाएगा। आप अपने जो है गोल को सेलेक्ट करके जो है आप वीडियो को देख सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेते समय आप हमारा रेफरल कोड यूज़ कीजिएगा एग्जाम लर्नर, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट हो जाएगा। और आपको अनअकैडमी ज्वाइन करने के एडवांटेज आप देख सकते हैं यहाँ पे। और अनअकैडमी पे जो भी कोर्सेज जो है अवेलेबल हैं इस समय आप देख सकते हैं। आर है 2021 मेंस का जो शुरू कर दिया गया। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जो है लिंक भी मिल जाएगा इसका, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो है बैच कोर्सेज जो अवेलेबल हैं, यूपीपीएससी मेंस ऑप्शनल है। उसके बाद यूपीपीएससी पीसीएस मेंस बैचेज जो हैं उसका पूरा डिटेल जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आर 2021 मेंस के लिए जो क्रैश कोर्स चलाए जा रहे हैं, तो यदि आप जो है ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया, वहाँ से जाके जो है चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जो बैच अवेलेबल है। फीस स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। आप यहाँ पे यदि आप रेफरल कोड भी यूज करेंगे तो आपको 10% का एडिशनल जो है डिस्काउंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। सुपर कम्बो सब्सक्रिप्शन भी है। उसके बाद आप इसे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अनलॉक 20 जो है ये आपका अब 2 फरवरी तक हो गया है। यदि आप जो है अनअकैडमी पे अभी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 20% का जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। ये ऑफर आपका 2 फरवरी तक वैलिड है, तो इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से जाके आप डिटेल चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहला जो प्रश्न है आज का, यूनेस्को की सद्भावना दूत के रूप में नियुक्त किया गया है। 4 विकल्प है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, नाओमी कावासे। ये जापानीज फिल्म डायरेक्टर हैं जिनको यूनेस्को के द्वारा यूनेस्को की सद्भावना दूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये जापान की हैं। दूसरा प्रश्न है, वर्ष 2021 में मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब सौरव घोषाल ने जीता है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, पब्लिक अफेयर्स सूचकांक 2021 के अनुसार 18 बड़े राज्यों में किस राज्य ने शासन प्रदर्शन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो केरल राज्य इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त किया है पब्लिक अफेयर्स सूचकांक 2021 के अनुसार। तो यहाँ पे बी विकल्प सही हो जाएगा। चौथा जो प्रश्न है, भारतीय सशस्त्र बलों के लिए किस बैंक ने वीर नाम से रुपे क्रेडिट कार्ड जारी किया है? तो जारी किया गया है कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा। डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। पांचवा प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग के लिए साइन करने वाले भारत के पहले क्रिकेट खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये है उन्मुक्त चंद। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। छठवां प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किस कंपनी को 11वें महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया है? तो ये दिया गया है पीएफसी को। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। पीएफसी को 11वां महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। महारत्न कंपनियों की संख्या जो है कितना हो गया है? 11। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग तथा अटल इनोवेशन मिशन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित देश का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो राजस्थान के जयपुर में किया गया है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हुआ। और नीति आयोग आपको बताया ही गया है कि इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को, और
यह योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग का पूछा जाता है स्थापना, तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरिफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में जो है भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरिफायर टावर का निर्माण किया गया है। और 9वां प्रश्न है, वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो यह दिया गया है मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव, दोनों लोगों को दिया गया है। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, यूएस ओपन 2021 की महिला एकल विजेता कौन रही हैं? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑप्शन सही होगा, एमा रादुकानु। ये यूएस ओपन की जो है महिला एकल विजेता रही हैं और ये ब्रिटेन से संबंधित है। तो कभी कभी देश भी पूछ लिया जाता है कि ये किस देश से संबंधित है। और आपको बता दें कि इस बार का 2021 का जो है विंबलडन पुरुष एकल, उसके बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल और फ्रेंच ओपन पुरुष एकल विजेता, ये तीनों ही जो है नोवाक जोकोविच ने खिताब जीता है। तो आपको याद करने में आसानी होगी यदि पुरुष एकल विजेता पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन ओपन 2021 और फ्रेंच ओपन 2021, तीनों ही जो है पुरुष एकल विजेता जो रहे हैं नोवाक जोकोविच, जो कि ये सर्बिया के हैं। तो यहाँ पे जो है आपका ये ऑप्शन सही होगा, यूएस ओपन पूछा गया है 2021 की महिला एकल विजेता कौन रही हैं? तो एमा रादुकानु रही हैं। और पुरुष यदि पूछा है यूएस ओपन पुरुष एकल विजेता कौन है? तो यह है डेनियल मेदवेदेव। डेनियल मेदवेदेव। 11वां प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया गया है? तो यह उत्तराखंड में किया गया है। डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न देखते हैं, छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए किस संस्थान द्वारा हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, आईआईटी बॉम्बे के द्वारा लॉन्च किया गया है। और अगला प्रश्न है, स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल भुगतान हेतु मंच उपलब्ध कराने के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा मिलकर के लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, ए तथा बी दोनों। अगला प्रश्न है, हाल ही में हुई नियुक्तियों में निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? तो पहला यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया है गुरमीत सिंह उत्तराखंड के राज्यपाल, बिल्कुल सही है। आर्यन रवि तमिलनाडु के राज्यपाल हैं, ये भी सही हैं। भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, उपर्युक्त सभी जो है सही सुमेलित है। 15वां प्रश्न है, पुस्तक गीता गोविंदा जयदेव डिवाइन ओडिसी के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर उत्पल के बनर्जी। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए प्राण पोर्टल का संबंध है? तो इसका संबंध है वायु प्रदूषण के नियमन से। सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। 17वां क्वेश्चन देखते हैं कि किस राज्य सरकार द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है। ये ऑप्शन सही होगा। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, इंग्लैंड। इंग्लैंड एक ऐसा देश जो है बन गया है कि सभी नवनिर्मित घरों में जो है इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना को अनिवार्य कर दिया है। 19वां प्रश्न है, भारत फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये ब्रिटेन में किया गया है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। 20वां प्रश्न है, किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि हासिल की है? तो चीन के द्वारा यह उपलब्धि हासिल की गई है और जो इसका मार्स रोवर का नाम है वह है झुरोंग।
21वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जिरकॉन नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो वह है रूस। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 22वां प्रश्न है, 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया? तो यहाँ पे सी ऑप्शन से होगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया। कब? तो 11 फरवरी 2021 को। 23वां प्रश्न है, भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया है? तो यह लुधियाना में जो है स्थापित किया गया है। सी ऑप्शन से हो जाएगा। 24वां प्रश्न है, व्हेन गॉड इज अ ट्रेवलर के लिए अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे ई ऑप्शन सही होगा, अरुंधति सुब्रमण्यम को व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर पुस्तक के लिए जो है अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। 25वां प्रश्न है, भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, लेह लद्दाख में। आपको पता होगा अब जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई है, राज्यों की संख्या भारत में 28 है। दादर नगर हवेली और दमन दीव को विलय करके एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया है। 26वां प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 27वां प्रश्न है, बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को इसमें 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 28वां प्रश्न है, फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें महाराष्ट्र को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में किस राज्य में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया? तो यहाँ पे सी ऑप्शन से होगा, मांडू मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश में जो है 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एस.एन. सुब्रमण्यम को। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और 31वां प्रश्न है, श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? तो यह केरल में खोला जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और 32वां प्रश्न है, जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश द्वारा किया गया? तो फ्रांस के द्वारा किया गया। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन है, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। मंत्रालय पूछा जा सकता है किस मंत्रालय के द्वारा? तो याद रखिएगा, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय के द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावतरण किस बंदरगाह पर किया गया? तो चेन्नई बंदरगाह पर इसका जो है जलावतरण किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 35वां प्रश्न है, किस फार्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया है? तो लुइस हैमिल्टन को। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जो ये फार्मूला 1 ड्राइवर जो है लुइस हैमिल्टन है और ब्रिटेन की महारानी के द्वारा जो है वहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो कि नाइटहुड कहलाता है, नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। 36वां प्रश्न है, भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया जिसे नाम दिया गया है? तो लाइफ लाइन एक्सप्रेस इस ट्रेन का नाम दिया गया है और ये भारतीय रेलवे के द्वारा जो है जारी किया गया है, शुरू किया गया है। ये विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, न्यूयॉर्क में आयोजित यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल विजेता कौन रहे हैं?
तो आपको बताया गया यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल विजेता जो रहे हैं वह है डेनियल मेदवेदेव। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 38वां प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की है? तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की गई है। 39वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी पर दौधन बांध का निर्माण किया जाएगा? तो ये केन बेतवा लिंक नदी पर जो है दौधन बांध का निर्माण किया जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। 40वां प्रश्न है, किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने की है? तो वर्ष 2023 तक भारत को उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय के द्वारा की गई है। 41वां प्रश्न है, दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ किया गया है? तो गुलमर्ग कश्मीर में। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 42वां प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की है? तो विकसित किया गया है राजस्थान में। ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। 43वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है? तो वह है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है। अगला प्रश्न है, चैलेंज 1 उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह है जिसे रूस द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह ट्यूनीशिया का उपग्रह है चैलेंज फर्स्ट और लॉन्च किया गया है ये रूस के द्वारा। 45वां प्रश्न है, तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को किसकी पुण्यतिथि पर महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो सुब्रमण्यम भारती के पुण्यतिथि पर महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है किस सरकार के द्वारा? तो तमिलनाडु सरकार के द्वारा। 46वां प्रश्न है, कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है? तो वह चंडीगढ़। बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। 47वां प्रश्न देखते हैं कि यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह शिक्षा से संबंधित है। सी विकल्प सही हो जाएगा। और यह यदि पूछा जाए कि E9 पहल जो है किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो यूनेस्को द्वारा शुरू किया गया है। 48वां प्रश्न अब देखते हैं कि रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन से होगा गिरीश चंद्र मुर्मू। ये भारत के कैग भी हैं, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं भारत के, जिनको रासायनिक हथियार निषेध संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में भी चुना गया है। 49वां प्रश्न है, युद्धाभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी KRI नागला गुम हो गई जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन तिमान शुरू किया गया है? तो यह इंडोनेशिया की पनडुब्बी थी जो कि युद्धाभ्यास के दौरान ये गुम हो गई थी। इसका नाम था KRI नागला और इसकी खोज के लिए ऑपरेशन तिमान शुरू किया गया था। तो सी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है यह कि यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया है? तो तिब्लिसी को नामित किया है जो कि जॉर्जिया में है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका करेंट अफेयर्स टॉप 50 का ये तीसरा सेट। इसके पहले 2 सेट हल कराए जा चुके हैं। तो यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।